कराची में मुसलसल तीसरे दिन बारिश, शहर कायद पानी में डूब गया। सदर क्लिफ्टन डिफेंस, शाहराह फैसल और कैंटी स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बल्दिया टाउन में शदीद बारिश के बायस पहाड़ों से सैलाबी रैला आबादी में घुस गया। मूसलाधार बारिश से निकासी आब का निज़ाम बैठ गया। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, शहरियों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। आई चंद्रीगढ़ रोड तालाब में तब्दील, सड़क पर कश्तियाँ चलने लगीं। ईदी रजाकारों ने फंसे अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया। डिफेंस फेज 2 में सड़कों पर 2 फुट पानी जमा हो गया। खियाबान शहर में पानी घरों में दाखिल हो गया। FTC प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस जाने वाली शाहराह पर भी पानी जमा। बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। कराची में तेज बारिश के बाद मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। फाइनेंशियल हब आई चंद्रीगढ़ रोड पर कई फीट बारिश का पानी जमा होने के बाद कश्तियां चलने लगीं। उर्दू बाजार, बंस रोड, कागज गली, डिफेंस और क्लिफ्टन के बहुत से इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। शहरियों के लिए अब्रे रहमत बना जहमत। कराची में मानसून बादल मुसलसल 5वें रोज बरसे तो शहर की सूरत-ए-हाल अबतर हो गई। हर तरफ सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। कराची का फाइनेंशियल हब आई चंडीगढ़ रोड कई फीट पानी में डूब गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खराब हुई तो किश्तियां आ गईं। शदीद परेशानी के शिकार शहरियों की मदद के लिए ईदी रजाकार कश्तियां लेकर आई चंडीगढ़ रोड पर पहुँच गए। कराची का मारूफ उर्दू बाजार और कागज मार्केट भी ज़ेरे आब आ गई। मोटरसाइकिलें पूरी की पूरी डूब गईं। कराची का मशहूर बंस रोड भी कई फीट पानी जमा होने के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगा। डिफेंस और क्लिफ्टन की सूरत-ए-हाल भी खराब रही। डिफेंस के बदर कमर्शियल में तेज बारिश के बाद 2 फीट पानी जमा हो गया। खियाबान शहर में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। कराची के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने शहर में अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी मोहतात रहें। मवेशी मंडी में कीचड़ के बायस व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में बरसते बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ जल थल एक हो गया। शहर में गुलशन, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जोहर, एयरपोर्ट, बंस रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, वजीर आला हाउस के अतराफ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर लियारी, किमाड़ी, महमूदाबाद, शाह फैसल, अहमद जिना रोड, कोरंगी, औरंगी टाउन और मंगो पीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। तेज बारिश के बाइस लियारी नदी, मलिर नदी और कोरंगी नदी बिफर गई। सड़क जेरे आब आने से कॉजवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लुठ और थद्दो नदी के अतराफ के इलाके भी खाली करा दिए गए। तेज बारिश के बाइस नाजमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। दूसरी जानिब बारिश के बाइस मवेशी मंडी में भी हर तरफ कीचड़ हो गया, जिसकी वजह से व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई मेन शाहराहों पर बरसाती पानी की वजह से गड्ढे भी पड़ चुके हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मानसून बादल मुसलसल बरसने से कराची पानी हो गया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासी आब न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बरसाती पानी जमा होने से लियाकताबाद डाकखाने की मेन सड़क पर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ शहरियों को ट्रैफिक की अजियत से बचाने के लिए ट्रैफिक एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। DSP ट्रैफिक का कहना था कि शहर में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, जिससे मुसाफिर को परेशानी का सामना है। उन्होंने शहरियों को बरसात में मुश्किलात से बचाने के लिए भरपूर इक़दाम का दावा भी किया। आपके सामने रोड जो है वो ऐसी बनी हुई है कि ये एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस वक्त मेरा पूरा अमला यहाँ पे काम कर रहा है। आपको पूरी कराची में इस वक्त सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नज़र आएगी, और ये जिस महकमे का काम है उनको वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। डाकखाने की मेन सड़क के दोनों तरफ गड्ढों को भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मट्टी भी डाली गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी बहाल रही। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी की निकासी के जारी कामों की निगरानी की और मौके पर अहकाम दिए। शहर में बारिश के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब ने आला हुकाम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी की निकासी के अमल की निगरानी की। मुर्सा वहाब ने दिन का पहला दौरा MD वाटर बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असानी के हमरा शाहीन कॉम्प्लेक्स,
ऐवान सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, पाकिस्तान चौक समेत दिगर मकामात का किया, जिसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने MD वाटर बोर्ड, रफ़ीक कुरैशी, MD सिंध सॉलिड मैनेजमेंट, जुबैर चन्ना और DC साउथ अब्दुल सत्तार के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने भी फिर अपनी तवज्जो ज़िला जनूबी पर मरकूज़ की और एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला जनूबी डॉक्टर अफशा रुबाब और म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के हमरा ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर नवाब तैमूर तालपुर का करंगी कॉजवे का दौरा, शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर करंगी मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद कुल्हड़ भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। करंगी कॉजवे को क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमले की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर नवाब तैमूर तालपुर का करंगी कॉजवे का दौरा, शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से दुश्वारी का सामना है। बारिश के बाद 200 फीडर्स मुतासर हुए। अब बारिश का पानी उतरने के बाद बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक को भी बिजली की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना का कहना है कि तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से दुश्वारी का सामना है। ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क में 1900 फीडर में से 200 बारिश से मुतासर हुए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। मैं आपको साथ ही बताते चलूँ कि के इलेक्ट्रिक के तकरीबन पूरे शहर में 1900 के करीब फीडर्स हैं जो कि पूरे कराची के इलाकों को जो है एनर्जाइज करते हैं। इनमें से जो किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा अगर इम्पैक्टफुल रहे हैं नंबर्स, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 के करीब फीडर्स हमारे इम्पैक्ट हुए हैं। और जैसे जैसे हमें ऑन ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है उन फीडर्स हल किया जा रहा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कराची के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर मैक्सिमम बिजली की सप्लाई जारी है। इमरान राना का मजीद कहना है कि बारिश से मुतासर इलाकों में बशमूल DHA, क्लिफ्टन, आजम बस्ती और गार्डन के इलाकों में बिजली बहाल शुरू कर दी है। इसके साथ साथ आजम बस्ती और गार्डन रोड पर बिजली की बहाली की जा चुकी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर, लाइंस एरिया, लांडी 37A का एरिया और गुल मोहम्मद गोट में बारिश का पानी जो जिन एरिया से उतर चुका है वहाँ पर बिजली को बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने आवाम से अपील की कि बिजली की तनसीबात से दूर रहें और कुर्बानी के जानवर को बिजली के खंभों से बांधने से गुरेज करें। अशरफ खान, सिटी 21। महकमे मौसमियात ने कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली बारिश की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 5.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओल एयरपोर्ट पर 53, फैसल बेस पर 46, जिना टर्मिनल पर 38.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 28.4, कायदाबाद पर 25.5, नाजाबाद पर 20.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस पर 8, गड्ढा 15, DHA पर 10.5, सादी टाउन 9.1, किमाड़ी 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन 7.2, गुलशन मेहमान 6.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 5.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्लिफ्टन, डिफेंस और साइली पट्टी समेत शहर के जनूबी हिस्से में बारिश की शिद्दत ज्यादा है। क्लिफ्टन के निजी वेयर स्टेशन पर रेन रेट 85 से जायद रही। तेज बारिश के बाद कराची का मौसम औसम हो गया। क्लिफ्टन की साहिली पट्टी पर तेज बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी सीव्यू पर मौसम एंजॉय करने पहुंच गए। कराची में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तेज बारिश के मजे उठाने के लिए शहरी क्लिफ्टन के साहिल पर पहुंच गए। तेज बारिश से सबके चेहरे खिल गए। शहरियों ने कहा कि इतना अच्छा मौसम हो तो कौन मजे नहीं करेगा। हम तो बड़ा खुश हो रहे भाई कि बारिश हो रही है। गर्मी था, बड़ा तेज गर्मी था। अभी मजा आ रहा है बैठ के सीवी हो गए। हाँ, घर पे तो गर्मी होता था। बस इंजॉय कर लिया, थोड़ा बारिश के लिए बाहर निकल आया तो मैंने बोला मजा देखते हैं क्या हो रहा है। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद मुतल्लिका इदारों को भी फुर्तियां दिखानी होगी ताकि रहमत जहमत न बन सके। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमा रहमान ने कहा है कि कराची के शहरी इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। औरंगी टाउन शहर से कट कर रह गया है। एमरजेंसी नाफिज करके शहर में सीवरेज और पानी की फराहमी की बेहतरी का काम किया जाए। मजीद बारिशें हुई तो शहर बह जाएगा। शहर कायद में तूफानी बारिश, बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जमात इस्लामी ने शहर में एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में सेवरेज का कोई निजाम नहीं। गडाब में हाईवे पर पानी आ गया है। औरंगी टाउन का शहर से राब्ता कट गया है।
بدترین صورتحال سے لاکھوں کی آبادی اس وقت دوچار ہے اورنگی ٹاؤن کی. اب یہی اورنگی نالے کو آپ آگے کی طرف آئیے تو یہ بنارس چوک کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہ سب بدترین, یعنی اگر کوئی عمارت توڑی تھی تو اس کا ملبہ تک جو ہے وہ کل رات تک موجود تھا. شدید بارشیں ہیں, بلاک کر رہا تھا وہ ساری صورتحال کو, اور اس میں جو ارد گرد آبادیاں تھیں وہ زیر آب آ گئی ہیں, گھروں کے اندر پانی چلا گیا. حافظ نعیم نے کہا کہ عمران خان نے کراچی کے لیے جھوٹا پیکج کا اعلان کیا. تمام حکومتیں کراچی سے جھوٹ بول رہی ہیں. عمران خان صاحب نے تو پیکیجز کے اعلان کیے, نہ سیوریج کا منصوبہ بن رہا ہے, نہ پانی کا منصوبہ بنا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں یہ سارے مل کر. پچھلی حکومت نے, وزیر اعظم نے بھی فراڈ کیا, اور یہ نون لیگ بھی فراڈ کر رہی ہے کہ ہم اگلے سال بنا دیں گے. کیسے بنا دو گے بھائی, بجٹ رکھا نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سب کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچانے کے لیے بولتے ہیں, مگر کراچی کے لوگ سڑکوں پر کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں عید قربان سر پر آ گئی, لیکن بے تحاشا مہنگائی اور شہر میں ہونے والی شدید بارش کے باعث مارکیٹس اور گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے شازیب حسین کوآپریٹو مارکیٹ میں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی شازیب بتائیے گا. جی بالکل, بڑی عید کی آج چاند رات ہے اور کراچی کی مارکیٹوں میں جو ہے سناٹا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت جو ہے میں موجود ہوں کراچی کے علاقے صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں, جہاں پر عید کی تیاری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی تھی, اور آج جو ہے شہریوں کی تعداد کم اور دکانداروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے. ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا جو موقف سامنے آیا, ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو برسات اور اس کے بعد جو ہے مہنگائی کی وجہ سے شہریوں نے مارکیٹوں کا رخ نہیں کیا ہے. سیزن کے وقت بھی جو ہے صدر جیسی مارکیٹ میں سناٹا دکھائی دے رہا ہے. جبکہ شہریوں سے ہماری بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے صرف بچوں کو جو ہے خریداری کروا رہے ہیں, لیکن مہنگائی نے جو ہے کمر توڑ دی ہے, جس کے باعث صرف بچوں کی خریداری تک جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, اور اپنی تیاری جو ہے اپنی جو تیاری ہے وہ نہیں کر رہے. جبکہ دکاندار کا بھی یہی موقف ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ سے جو طوفان آیا ہے اس کے باعث شہریوں نے مارکیٹوں کا رخ کرنا جو ہے. جی ٹھیک ہے شازیب, آپ کا بہت شکریہ. عید قربان میں چند گھنٹے باقی رہ گئے. سپر ہائی وے مویشی منڈی بارش کی نظر ہو گئی. انتظامات نہ ہونے کے باعث خریدار اور بیوپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کئی بیوپاری اپنے مویشیوں کو لے کر واپس جانے لگے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے دانیال سید سے, جو کہ مویشی منڈی میں موجود ہیں. جی دانیال بتائے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سپر ہائی وے پر جو قائم ہے, اور یہاں صورتحال اب یہ ہے کہ تقریباً 80% سے زائد جو کیمپ لگائے گئے تھے, جو مویشی لائے گئے تھے, وہ 80% سے زائد یہاں سے یا تو فروخت ہو چکے ہیں یا انہیں یہاں سے ان کے بیوپاری لے کے جا چکے ہیں. مویشی منڈی میں اس وقت جو حالیہ دنوں بارش ہوئی ہے کراچی شہر میں, اس کے باعث شدید کیچڑ اور گندگی کا سامنا تھا. کئی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی جنم لے چکے ہیں. مویشی منڈی میں زیادہ تر جو بیوپاری ہیں وہ اپنے جانوروں کو سستے داموں فروخت کرنے پر بھی مجبور ہیں. اس وقت مویشی منڈی کی یہ صورتحال ہے کہ وی آئی پی بلاک چھوڑ کے جو اندرونی حصہ ہے اس مویشی منڈی کا, وہاں پہ نہ تو لائٹ ہے, نہ نکاسی آپ کا کام کیا جا سکتا ہے. جانور 1.5-1 فٹ گڑھے کے اندر اس کیچڑ کے اندر موجود ہیں, جس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کے بھی خطرات لاحق ہیں. تاہم جو یہاں پہ خریدار ہیں ان کی تعداد بھی اب کم دکھائی دے رہی ہے. چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں صبح ہونے میں, اور صورتحال یہ ہے کہ جو بیوپاری ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس جانور کے 6 لاکھ روپے طلب کر رہے تھے, اب وہ جانور 2 لاکھ روپے میں دینے پہ بھی تیار ہے, لیکن خریدار یہاں پر نہیں مل رہے. اسی طریقے سے بکروں کی قیمتوں میں بھی جو 50, 55, 60 لاکھ روپے کا بکرا فروخت ہو رہا تھا, وہ 20 سے 22 ہزار میں بیوپاری فروخت کر رہے ہیں, لیکن خریدار یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ کراچی شہر کی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہے, اور خصوصی طور پہ جو مویشی منڈی ہے اس کی حالت انتہائی ابتر ہے. بیوپاریوں کو مشکلات کے سامنے انتظامیہ سے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ جانور جو یہاں پر رہ گئے ہیں, خریدار انہیں فوری طور پر یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان اچھا بیل اور بچے یہاں پر رہے, جو چند دنوں قبل یہاں پہ 3 سے 3.5 اور 4 لاکھ. جی ٹھیک ہے دانیال, آپ کا بہت شکریہ. وقت کم اور مقابلہ سخت ہو گیا. سپر ہائی وے پر قائم شہر قائد کی مرکزی مویشی منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے. عید قربان میں صرف 1 دن باقی, وقت کم, مقابلہ سخت. سپر ہائی وے مویشی منڈی میں قربانی کے لیے جانور خریدنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا. بارش کے سہانے موسم میں شہریوں نے بڑی تعداد میں مرکزی مویشی منڈی کا رخ کر لیا, جو جیب کی اجازت کے ساتھ من پسند جانور کی تلاش میں ہیں.
बाकायदा हमने इधर देखा है कि वाकई में महंगाई है, लेकिन महंगाई का बैकग्राउंड हम कस्टमर जो है ना वो शायद नहीं समझ पाते कई लोग कि दुनिया की सारी चीज़ें महंगी हो जाए, डजंट मैटर, पेट्रोल महंगा हो जाए, आटा महंगा हो जाए, गंदम महंगी हो जाए, हर चीज़ महंगी हो जाए, कुर्बानी का जानवर महंगा ना हो। काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लोग बेचारे पूरे साल अपनी मेहनतें करके यहाँ पे आके हमसनी मजदूरी कमाने आते हैं और जो पूरे साल की उनकी मेहनत होती है, तो हमारी कोशिश ये है कि उनको भी जायज़ मिले। ये नहीं कि हमें तो कुर्बानी करनी है, हमारे लिए तो ईद के बाद, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा जानवर मिल जाएगा, मुनासिब है मंडी को, ऐसा मसला नहीं। मंडी में शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। शहरियों का कहना है कि मंडी में इस वक्त भी कुर्बानी के जानवरों के लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल नुकसान हो रहा है। ये तकरीबन 2.20 का हमको पड़ रहा, हम फाइनल इसके 80 बोल रहे हैं, नुकसान में दे रहे हैं भाई, इसमें गुंजाइश नहीं है। हाँ, 75 होंगे फाइनल नहीं होंगे, नहीं कुछ गुंजाइश नहीं हमको। 2.20 का पड़ता हमको। लोगों को भी पता है कि महंगाई कितनी है, हर चीज़ महंगी। पहले गाड़ी आती थी लाख रुपए में, 1.5 लाख में, अभी गाड़ी वहाँ से आ रही है 5 लाख में, 6 लाख में, तो वो हम कहाँ से देंगे। मवेशी मंडी में शहरियों का खूब रश है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें भी गाय के बराबर पहुंच गईं। मंडी में से कम वजन के बकरे की कीमत भी 50,000 रुपये है, जबकि कीमती और नायाब नस्ल के बकरों की कीमतें तो लाखों में हैं, जिससे खरीदार परेशान हो गए हैं। जानवरों के दाम छूने लगे आसमान, कीमतें सुनकर शहरी भी हो गए परेशान। सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी में गाय हो या बकरे, कीमत लाखों में है। बकरों के वीआईपी ब्लॉक में नौशहरों फिरोज से 8 मन वजनी बकरा लाया गया है, जिसकी कीमत पूरे 12 लाख रुपए है। इस ब्लॉक में मौजूद ज्यादातर बकरों की कीमतें लाखों में ही है। इसका वजन 8 मन है, इसका रेट अभी 12 लाख मांग रहे हैं। अभी सबसे बड़ा ये दूसरे भी है छोटे टापरों में, बड़े में, वो भी अलग। सबसे अच्छा बकरा ये है। व्यापारी कहते हैं कि बकरों की कीमतें ज्यादा नहीं बल्कि मुनासिब हैं। महंगा नहीं है ना, सस्ता में जितना खाना खा रहे हैं जितना खाने की रोकड़ी भी नहीं देते। अब मेरे बकरे बड़े हैं। दूसरी जानिब चुलबुले बकरों की अटखलियां और शरारतें खरीदारों को दिल मोल लेती हैं, लेकिन इनकी कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। मुश्किल है, जाहिर सी बात है, अफोर्डेबिलिटी लोगों की नहीं है, इतनी परचेजिंग पावर अब नहीं है महंगाई की वजह से। मंडी में कोडू, गुलाबी, कामोरी और बर्बरी नस्ल समेत मुख्तलिफ नस्ल के बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जिनकी कीमतें कमोबेश 50,000 रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक हैं। इस तरह ईद कुर्बान के लिए मुनासिब कीमत पर मनपसंद बकरा खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुका है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में मवेशियों के चारे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि गाय का एक दिन का चारा 500 से 800 रुपए में आ रहा है। समझ नहीं आ रहा खुद क्या खाएं और जानवर को क्या खिलाएं। बारिशों के बायस गीला चारा मजीद महंगा हो गया है। अवाम का ये रश किसी नाश्ते या खाने पीने की दुकान पर नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवरों के चारे की दुकान पर है। चारा मिल रहा है 20 रुपए किलो और अवाम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अवाम का कहना है कि महंगाई में अपना पेट पालना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे में कुर्बानी के जानवर को महंगा चारा खिलाना बहुत दुश्वार हो गया है। तकरीबन 500 से 600 रुपये पूरे दिन में वो खा जाता है। आम आदमी की दिहाड़ी 600 रुपये, तो वो बकरे को क्या खिलाए। बहुत महंगा चल रहा है भाई। मतलब महंगाई में कुर्बानी के जानवर को खिलाना भी मुश्किल हो गया। शहर में चारे के स्टॉल्स पर कुट्टी 20 रुपए किलो, दाना 80 रुपए, तूड़ी 30 रुपए, खल 80 रुपए किलो, जबकि चौकर 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ईद कुर्बा पर शहर भर में चारे के स्टॉल्स तो लग जाते हैं, मगर चारा मुंह मांगी कीमतों में फरोख्त होता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। शहरी ऐसी दुकानों को रुख करते हैं जहां सारा साल जानवरों का चारा बिकता है और निस्बतन कुछ सस्ता भी मिल जाता है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद में मानसून बारिशों से सूरत हाल ख़राब है। कीचड़ लगने से कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती भी मुतासर हो गई। शहरी कीचड़ में दरअसल जानवरों को लहराने के लिए सर्विस स्टेशन पहुंच गए, जहां मीठे पानी से तमाम जानवरों की सर्विस सिर्फ 100 रुपए में की जा रही है। कराची में बारिश बनी शहरियों के लिए वबाल। गली मोहल्लों में बंदे कुर्बानी के जानवरों का भी बुरा हाल। जानवर कीचड़ में लथ गए, जिन्हें साफ सुथरा कराने के लिए शहरी पहुंचे लियाकताबाद 10 नंबर पर कायम सर्विस स्टेशन, जहां इन जानवरों को खूब चमकाया जा रहा है। सर्विस स्टेशन के मालिक का कहना है कि वो कई बरसों से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये फी सबीलिल्लाह काम है मेरा। बकरीद जब आती है तो 1 महीने का ये मेहमान होता है जानवर हमारे पास अल्लाह का, तो मैं इसकी खिदमत इस तरीके से करता हूँ कि इसको गुसल दे के लोगों को हैंड ओवर कर देता हूँ। दूसरी तरफ अपनी जानवरों की सर्विस कराने वाली भी खुश दिखाई दी है। शहरियों का कहना था कि लाखों रुपए मालियत के जानवर की सफाई के लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह सर्विस VIP है, 100 रुपये में कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। पिछली दफ़ा 200 थी, महंगाई के तहत भाई की मोहब्बत है कुर्बानी के जानवर की, 100 रुपये में बहुत VIP सर्विस हो जाती है।
सर्विस स्टेशन पर ईद उल अज़हा के मौके पर हर किस्म के जानवर की सर्विस सिर्फ 100 रुपए में की जाती है, जहां शहरी खुशी खुशी अपने जानवरों को नहलाने आते हैं। कैमरामैन आकिम नकवी के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। ईद कुर्बान के मौके पर मुनाफाखोर उरूज पर पहुंच गए। सब्जियां बिलखसूस हरे मसाले की कीमतों में तेजी आ गई। ईद उल अजहा करीब आते ही शहर कायद में सब्जियां बिलखुसूस हरा मसाला महंगा हो गया। मिर्चें 200 से 240 रुपए, जबकि टमाटर 100 रुपए फी किलो और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। कच्चा पपीता 100 से 120 रुपए, लीमू 320 रुपए, जबकि लहसुन अदरक 320 रुपए फी किलो और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर दस्तयाब हैं। हरे धनिये और पुदीने की गड्डी 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है। होशरुबा महंगाई ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अभी जो 20-30 रुपए की मिर्ची मिल रहा था, अभी 100-150 रुपए के पाव है। सब महंगाई का दौर है। हम लोग गरीब लोग ठेलो चलाने वाला है, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल से भरा करते हैं। हुकूमत कुछ बोलता नहीं इस दौर पे, बहुत परेशान है हम लोग। हम तो यही बोलना चाहते हैं भी सस्ता हो जाए। गरीब लोग जो हैं बहुत तंग हैं, जलील हैं, रोजी है नहीं बिल्कुल, क्या करें हम लोग। ईद समेत अहम त्योहारों पर मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे शहरियों को महंगाई से रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन फरहान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को ईद उल अज़हा के मौके पर बिजली की मुसलसल फराहमी की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि ईद कुर्बान में आलाइशों और खून की सफाई सुथराई के लिए पानी की शदीद ज़रूरत होती है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पानी की भी बंदिश हो जाती है। सफाई सुथराई न होने की वजह से बीमारियाँ फैलने का खदशा है। कराची से ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर के खिलाफ मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया। रेलवे पुलिस मुसाफिरों पर टूट पड़ी। तशद्दुद के बाद एहतजाज करने वाले मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। 8 जुलाई को शेड्यूल मिलत एक्सप्रेस 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद रवाना न हुई तो कैंट स्टेशन पर तवील इंतजार के बाद मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो सरापा एहतजाज बन गए, जिस पर रेलवे पुलिस मुसाफिरों पर टूट पड़ी और तशद्दुद के बाद 10 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। ज़ेर हिरासत मुसाफिरों का कहना है कि सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस अफसर ने तशद्दुद की वीडियो बनाने वालों को यरगमाल बनाया और वीडियोस डिलीट कराई। बाद में अहले खाना के एहतजाज पर ज़ेर हिरासत मुसाफिरों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस को कराची से रवाना कर दिया गया। शहर कायद में कोरोना वायरस की शरह में कमी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 484 मस्बत केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के 8,436 टेस्ट किए गए, जिनसे मस्बत केसेस की तादाद 484 रही। यूँ शहर में मस्बत केसेस की शरह 5.74 हो गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना की शरह में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं, इसलिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर बराए सनअत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद सूबाई वज़ीर ने खुद को करंतना कर लिया। सूबाई वज़ीर ने तमाम मसरूफियात तक कर दी। जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने अपने जल्द सेहतियाबी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों से दुआओं की दरख्वास्त की है। बल्दियाती इंतखाबात फ़ेज़ 2 और ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदअमनी के खदशे के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए ख़त लिख दिया। NA 240 की औरंगी में ज़िमनी इंतखाब में बदअमनी ने कई सवालात पैदा कर दिए। दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न के बेशर शहरी इलाके में, जहाँ ज़्यादातर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, खदशा है कि कई इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात रौनमा हो सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होनी चाहिए, जबकि ज़िमनी इंतखाब NA 245 कराची ईस्ट 4 के पोलिंग स्टेशन 27 जुलाई को शेड्यूल है। दस लाख हजाज कराम ने मिना में शैतान को कंकरियां मारी। नमाज ईद के बाद कुर्बानी की और अहराम खोल दिए। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हजरा अस्वद समेत बैतुल्लाह की दीवारों को खालिस अल्ब की खुशबू से महका दिया गया। सऊदी अरब में हुज्जाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी की और एहराम खोल दी। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हजरे अस्वद समेत बैतुल्लाह की दीवारों को खालिस ऊद की खुशबू से मुअत्तर किया। 10 लाख हुज्जाज कराम आज सुबह सवेरे मुज़दलिफा से मिना पहुंचे। नमाज फजर के बाद हाजियों ने ग्रुप्स की सूरत में
मुख्तलिफ औकात में रमी की और जमरात के मकाम पर बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शयातीन को कंकरियां मारने के अमल को मुख्तलिफ औकात में तकसीम किया गया था। हुजाज किराम ने नमाज ईद अदा की, कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। कुर्बानी के 10 लाख जानवर मक्का मुकर्रमा के मज़बखानों में पहुंचाए गए। ईद उल अज़हा के मौके पर हजर अस्वद और बैतुल्लाह की दीवारों को खालिस ऊद की खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया। हरिमैन शरीफैन इंतजामिया हर साल बैतुल्लाह और हजर अस्वद को खालिस ऊद समेत दीगर आला खुशबुओं से मुअत्तर करती। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए तजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सईद ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम दौरा किया, जहां उन्होंने सूबाई हुकाम और सनतकारों से तजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुलाकातें की। दिलावर सैयद का कहना था कि उनका दौरा पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात के नए रास्ते तलाश करने का अज़्म है। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी दिलावर सैयद कराची का दौरा करके वतन रवाना हो गए। दिलावर सैयद ने अपने दौरे में सिंध काबीना के अरकान, सूबाई हुकाम और ताजरों से अहम मुलाकातें की। दिलावर सैयद का कहना था कि मुलाकातों का मकसद अमरीका और पाकिस्तान में इक़्तिसादी शराकतदारी व बाहमी तिजारत को मज़ीद वुसअत देना है। कराची मुतहरक शहर होने के साथ पाकिस्तान के लिए तिजारती और कारोबारी मरकज़ की हैसियत रखता है। दिलावर सैयद का कहना था कि उनका दौरा अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने और नए रास्ते तलाश करने का अज़्म है। दहाइयों पर मुहीत बाहमी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ करने पर हम पुरजोश हैं। सरकारी हुकाम से मुलाकातों में अमरीकी और पाकिस्तानी आवाम को मसावी और वसी पैमाने पर सहूलियात मुहैया करने के साथ मुस्तकिल व पायदार मुआशी तरक्की के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। समर अब्बास, सिटी 21। कश्मीर प्रीमियर लीग ने सीजन 2 के लिए शाहिद अफरीदी को लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। इवेंट 14 अगस्त से मुजफ्फराबाद में होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया ने सीजन 2 के लिए शाहिद आफरीदी को लीग का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम से वाबस्ता खिलाड़ियों को KPL के कुछ मैचेस खेलने की इजाजत दे देनी चाहिए। भारतीय बोर्ड को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन भी होने जा रहा है। कश्मीर में साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे साल क्रिकेट की सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कश्मीर लीग सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हम सब के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने क्या ऐसी कमिटमेंट पहले की थी, कश्मीर लीग से पहले की है। अगर कमिटमेंट की है वहाँ पे श्रीलंका में, तो कमिटमेंट हमेशा मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सामने रखना चाहिए, पैसों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जो अवेलेबल है, एटलीस्ट वो आके PCB को चाहिए कि 2-2, 1-1 मैच के लिए उनको इजाजत दे देनी चाहिए। KPL के सदर आरिफ मलिक ने कहा कि इस साल हर टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी एक्शन में नजर आएगा, जिसके लिए डायरेक्टर ऑपरेशन राशिद लतीफ गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हर्षल गिब्स के आज भी बात हुई है मेरी, तो ही इज रियली इंटरेस्टेड टू कम बैक। और फिर बाकी लोगों से भी मेरा ख्याल संगाकारा से भी बात हो रही है, दिलशन से भी बात हो रही है। सो ये काम है राशिद लतीफ साहब का, जो कि डायरेक्टर हमारे क्रिकेट ऑपरेशंस हैं। ही इज इन टच विद ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंशाल्लाह ताला 15 को आपको न्यूज़ मिलेगी उसमें। तकरीब में कश्मीर प्रीमियर लीग में शरीक फ्रेंचाइज टीमों के मालिकान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची में अच्छे बंद कबाब खाने हो तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान चौक का आता है, जहां चटनी के साथ खाए जाने वाले बंद कबाब पूरे शहर में मशहूर हैं। शहर में बन कबाब और बर्गर की हज़ारों दुकानें मौजूद हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान चौक के बन कबाब की है वो मज़ा किसी और में दिखाई नहीं देता। दिन हो या रात बन कबाब खाने वालों का रेस्टोरेंट में तांता बंदा होता है। इस रेस्टोरेंट का आगाज 1976 में आबिद हुसैन ने ठेले से किया। उस वक्त 8 आने का एक बन कबाब होता था। ये शुरू से ही एक प्लेट में मुनफरिद चटनी के साथ खाया जाता है। आबिद हुसैन के बेटे शाहिद का कहना है कि इसकी तरकीब कोई मुश्किल नहीं। कबाब में दाल, गरम मसाला, टमाटर और बीफ शामिल होता है। हमारे वालिद साहब ने इसको स्टार्ट किया था 1976 में और माशाल्लाह ठेले से उन्होंने आगाज़ किया और माशाल्लाह ऐसा ऐसा कारोबार बढ़ता चला गया। अब हम 2 भाई हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं और माशाल्लाह लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और सिंपल सी हमारी रेसिपी है, दाल है, बीफ है, गरम मसाला है, वो हम अपना बनाते हैं और उससे हम कबाब तैयार करते हैं और माशाल्लाह लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं इसको खाने के लिए। दोपहर को खाने के वक्त ग्राहकों की पसंदीदा डिश पाकिस्तान चौक के बन कबाब ही होते हैं। मैं तकरीबन 8 साल से खा रहा हूँ। जायका अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बजट में होता है इस टाइम की महंगाई के अंदर। बहुत ही अच्छा जायका है और काफ़ी टाइम हो गया हम लोग खा रहे हैं और हमेशा मैं दोस्तों को लेके आता रहता हूँ और बहुत अच्छा जायका है, नो डाउट।
8 आने से शुरू होने वाला बन कबाब अगरचे अब 60 रुपए तक पहुंचा है, लेकिन ये महंगाई के इस दौर में इंतहाई कम कीमत है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21।